हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ करियर फोकस। वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके साथ एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेकर आए हैं। एक बहुत खुशखबरी की बात है। जेकेएसएसबी की तरफ से एक ये न्यूज़ आई है और जेकेएसएसबी ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन अनाउंस किया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, 27 जुलाई को जो है ये रिलीज़ हुआ है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और यहाँ पर 772 वैकेंसीज या मैं बोलूँगी पोस्ट जो हैं वो निकाली गई हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में जल्दी से हम देख लेते हैं कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट जो हैं जेकेएसएसबी ने सभी बच्चों को अलॉट करी हैं। और आपको ये जानना ज़रूरी भी है सो दैट आप जल्दी से जल्दी यार अपनी तैयारी स्टार्ट कर लो, ठीक है ना। तो बात करूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और वेलफेयर की, यहाँ पर 30 पोस्ट जो है जेकेएसएसबी लेकर आया है। एनिमल शीप की बात करें, फिशरीज डिपार्टमेंट की बात करें, 126 पोस्ट जो हैं देखने को मिली हैं। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में 2 ही पोस्ट देखने को मिल रही हैं। लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स में 3 हैं, एस्टेट्स में 5 है। सबसे ज़्यादा पोस्ट देखो यार फॉरेस्ट और इकोलॉजी इन्वायरमेंट में हमें देखने को मिल रही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में देखने को मिल रही है। 523 पोस्ट यहाँ पर अलॉट हुई हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर 28 पोस्ट हमें ऑल इन ऑल देखने को मिल रही हैं। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में 4 हैं। होम डिपार्टमेंट में 23 पोस्ट आपको देखने को मिल रही हैं। हॉस्पिटैलिटी और प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट में 1 है। टूरिज्म में 10 पोस्ट देखने को मिल रही हैं और ट्रांसपोर्ट में 17 पोस्ट देखने को मिल रही हैं। टोटल मिला के हमारे पास टोटल 772 पोस्ट जो है जेकेएसएसबी ने अपनी तरफ से रिलीज़ किया है। तो अच्छी बात है। सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है हमें एनिमल डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी डिपार्टमेंट में देखने को मिल रही हैं। तो यार आप बच्चे जो है तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी न्यूज़ है सभी यूथ के लिए जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन करा है या जो कर रहे हैं वो भी जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करूँ मैं अगर फॉर्म फिलिंग की डेट की, तो डेट जो है स्टार्ट होता है 14 अगस्त से जो है फॉर्म फिलिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट इसकी रहेगी 14 सितंबर। 1 महीने का टाइम है, आप अपनी जो फॉर्म फिलिंग है वो कर सकते हैं इस एक पीरियड के टाइम में, ठीक है। अच्छी न्यूज़ है और बहुत अच्छी खबर है यहाँ के यूथ के लिए। जेकेएसएसबी ने अच्छी एक खबर हमें लेकर आए हैं। उसके बाद मैं बात करूँ तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या नेसेसिटी है। तो डोमिसाइल जो है वो सिंस आप सब ये यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हो तो आपका डोमिसाइल बहुत ज़रूरी है। अगर जिन बच्चों का नहीं है उनके पास 1 महीने का टाइम है, वो बना सकते हैं, ठीक है। सो डोमिसाइल बहुत ज़रूरी है फॉर्म फिलिंग के लिए। सबके पास ये होना चाहिए। आजकल हर एक एग्ज़ाम में वैसे भी ये मांग ही रहे हैं, ठीक है ना। सो उसके अलावा मैं बात करूं तो देखो एज लिमिट कितनी है यहाँ पर। अगर मैं एज लिमिट जो है आपकी 40 से लेके 43 तक की एज लिमिट है। सो 40 बेसिकली ओपन मेरिट के लिए है, 40 एज लिमिट, 43 जो है कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरीज में जो हैं उनके लिए है और फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए 42 एज लिमिट है, ठीक है ना। एक्स सर्विसमैन अगर कोई है तो उसके लिए 48 है और गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉय है तो उसके लिए 40 या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है तो उसके लिए 40 एज लिमिट उसके लिए भी है, ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करूं उसके अलावा यहाँ पर अगर हम और बात करें तो रिजर्व कैटेगरीज में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास वैलिड एक कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बिना जो है आप नहीं फॉर्म अपना रिजर्व कैटेगरी में फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है फीस कितनी चार्ज करी है तो 550 जो फीस है वो जनरल कैटेगरी के लिए है एंड 450 रुपीज़ जो फीस होगी फॉर्म फिलिंग के लिए वो रिजर्व कैटेगरीज के लिए है, ठीक है। तो 550 जनरल कैटेगरीज के लिए, ठीक है, ओके। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर और देखें और क्या यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से जो है एग्ज़ाम या फॉर्म भर रहे हैं और आपका जो वेन्यू है वो आपको बाद में जब एडमिट कार्ड आएगा वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। एग्जामिनेशन की स्कीम क्या रहेगी तो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन टाइप एग्ज़ाम होगा, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में जो है ये सेट किया जाएगा, क्वेश्चन विल बी सेट ओनली इन इंग्लिश, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेगेटिव मार्किंग होएगी 0.25 मार्क्स का, ठीक है। हर एक अगर कोई भी क्वेश्चन गलत है उसका 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं।
और आंसर्स की जो होंगी वो आपको एक फिक्स टाइम पीरियड होगा उसमें आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी, ठीक है ना। जितने भी मार्क्स जो कैंडिडेट स्कोर करेगा, ठीक है, वो रिटन टेस्ट में वो नॉर्मलाइज्ड होंगे अगर रिक्वायर्ड होएगा, तो और फाइनल मेरिट का या कट ऑफ मार्क्स जितना भी रहेगा उसके लिए ये रिक्वायर्ड होएगा, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। जो भी कट ऑफ रहेगा उसके हिसाब से लिस्ट आएगी, ये जैसे बाकी के सारे एग्जाम्स में होता है यूजुअली, ठीक है। तो सिलेबस क्या रहेगा, ये आपको एक और नोटिफिकेशन आएगा, उसमें जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस रहेगा सब पोस्ट के लिए वो दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी जो एग्जामिनेशन है वो ऑब्वियसली जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो वहाँ पे जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कहीं पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लेना है, ठीक है, रोल नंबर स्लिप होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, वो सारी चीज़ें बहुत बेसिक है, वो यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगी और बच्चों का टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं करेंगे इन बातों में। तो जब आपका एग्ज़ाम डेट आएगी वहाँ पर वैसे भी स्पेसिफिकली मेंशन होगा, आधार कार्ड लेना है, वोटर ID कार्ड, जो भी चीज़ें रहेंगी वो आपको वहाँ पर बता दी जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, एक बारी आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाएगा उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे, उसको वेरीफाई किया जाएगा और उसी के बाद जो है आपका आगे की जो भी जॉब या आपका क्लियर होता है एग्ज़ाम उसमें जो है ये बातें रखी जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद आगे हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कुछ दी गई हैं कैंडिडेट्स को कि बिफोर अप्लाइंग जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक बारी जितना भी इंस्ट्रक्शंस हैं एग्जामिनेशन में उसको एक बारी गौर से पढ़ना है, ठीक है। और कैंडिडेट को अपना नाम जो है और डेट ऑफ बर्थ वो ही मेंशन करना है जो उसके 10th क्लास के सर्टिफिकेट में दिया होगा, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक और बात करी गई है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कोशिश करो यार क्लोजिंग डेट से पहले पहले बहुत सबमिट करवा दो, बिकॉज कई बार क्या होता है साइट जो है कभी वो काम नहीं करती है, कभी इंटरनेट कनेक्शन की वजह से कुछ डिले हो जाता है, किसी भी तरीके का जो है प्रोसीजर कहीं बारी आपका क्या हो जाता है लैक हो जाता है और कहीं बारी एक डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से मैं यही सजेस्ट करूंगी सब बच्चों को कोई प्लीज़ लास्ट डेट का वेट मत करो और अपने जो फॉर्म्स हैं वो डेट से पहले पहले ही सबमिट कर दो, ठीक है ना। बिकॉज कई बारी फेलियर हो जाता है लॉगिन करने के लिए, सो वो चीज़ें भी हैं, ठीक है। उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से भरें, ठीक है। और कोई भी चेंजेस जो हैं अगर आपके जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके एड्रेस, वॉट एवर इट इज़, तो वो ही चीज़ें जो हैं आप अपने फॉर्म में फिल करें, ठीक है। और बहुत केयरफुली जो है अपना फॉर्म भरें, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर कोई फिजिकल एबिलिटी है, डिसेबिलिटी है, कोई भी चीज़ है तो वो आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटी में जो है आप उसको मेंशन कर सकते हैं, वहाँ पर एक ऑप्शन होगा, आप उसमें जाकर वहाँ पर येस करना होता है, आप वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें, आई होप सब बच्चों को ये चीज़ें पता होंगी, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑनलाइन फिलिंग का क्या प्रोसीजर रहेगा, आपको एक साइट है SSB, ये साइट गिवन है, ठीक है। ये साइट पर जाकर आपको जो है अप्लाई करना है, ठीक है। और कोई मीन नहीं है जो आपका एक्सेप्ट करा जाएगा, ठीक है। जो कैंडिडेट ने रजिस्टर नहीं किया गया है उनको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिंक आएगा, उस पर जाकर पहले कैंडिडेट को रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो इस साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स के पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए जो उनको रजिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा और लॉगिन क्रेडेंशियल्स को क्रिएट करने में भी उनकी मदद करेगा, ठीक है। और एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, वो ही आपका वेरिफिकेशन कोड रहेगा, ठीक है। एक बार ही आपने लॉगिन क्रेडेंशियल क्रिएट कर दिया, कैंडिडेट को वापस से जो है लॉगिन करना पड़ेगा, यही अपना जो यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा वो आपको याद रखना है और वही डालना है, उससे आप जो है वापस से लॉगिन कर सकते हो और फिर जो भी ओपनिंग्स रहेंगी आप उसमें अप्लाई नाउ कर सकते हो, जो भी पोस्ट रहेंगी, ठीक है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फोटोग्राफ जो है वो पेस्ट करनी है, वो आपको वहाँ पे अपलोड करनी है और फोटोग्राफ का जो साइज़ रहेगा वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और हाइट एंड विड्थ आप
यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। सिग्नेचर जो है वहाँ पे रिक्वायर्ड है, उन सिग्नेचर का भी 1 MB मैक्सिमम साइज होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ पर जाके आप फाइनली अप्लाई कर सकते हो और फ़ी पे करके एट द एंड में आपको फ़ी पे करना है और वहाँ पर जाके आपको सबमिट पे ऑप्शन पे टिक करना है, क्लिक करना है और आपका जो फॉर्म है वो फिल कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों की फ़ी पेड नहीं है तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये भी प्लीज़ आप मेंशन रखो, ठीक है। और अगर जो फीस डिसाइड करी गई है जेके एसएसबी ने, वो सिर्फ और सिर्फ नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऑप्शंस हैं, वहीं से जो है ये पे करी जा सकती है, ठीक है। एक बार आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर देते हो ऑनलाइन फिलिंग, उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करके आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। आपको एक पेमेंट सक्सेसफुल का एक मैसेज आएगा, दैट मीन्स आपकी पेमेंट हो चुकी है, रिसीट आएगी या वो एक फॉर्म आपका बाहर दिखा दिया जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हो। एप्लीकेशन नंबर होएगा और इसी एप्लीकेशन नंबर से आपको लास्ट में एडमिट कार्ड अलॉट होते हैं, वो एप्लीकेशन नंबर आपने संभाल के रखना है ताकि वो आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में हेल्प करेगा। लास्ट डेट है हमारी 14 सितंबर, 1 महीने का टाइम है, बट 1 महीने से पहले ही जो है आप सबमिट कर सकते हो, सो दैट कोई भी दिक्कत नहीं रहे, ठीक है ना। इसके बाद मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताई गई है, जैसे मैंने आपको बताया हर पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल होम डिपार्टमेंट के लिए जो है यहाँ पर ग्रेजुएशन और साथ ही साथ 1 साल का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, या फिर किसी ने BSc IT करा हो, ठीक है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में 1 साल का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है होम डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर जैसे मैंने बताया टोटल पोस्ट इसकी कितनी है, 4 हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर असिस्टेंट की ये नेम है पोस्ट का। उसके बाद होम डिपार्टमेंट में ही जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है, ये 13 पोस्ट हैं टोटल, और यहाँ पर ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, विद नॉलेज ऑफ टाइप, तो टाइपिंग जो है आनी चाहिए, नॉट लेस देन 35 वर्ड स्पीड पर मिनट, ठीक है, तो टाइपिंग का रहता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 का पोस्ट है, 5 पोस्ट है यहाँ पर। 10th क्लास मिनिमम मैट्रिक है और मैक्सिमम 10+2 है, डिप्लोमा होना चाहिए रेलिवेंट ट्रेड में, ठीक है ना। उसके अलावा लेवल 2 के लिए मैकेनिक की पोस्ट है, 1 पोस्ट है, और यहाँ पर मैट्रिक जो है मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन है, मैक्सिमम 10+2 होना चाहिए, मिनिमम जो है मैट्रिक है। जूनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट है और उसकी बैचलर जो है ग्रेजुएशन मिनिमम रिक्वायर्ड है, और 2 पोस्ट हैं इसकी, और माइक्रोबायोलॉजी में जो है ये रिक्वायर्ड है। जूनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट ये कश्मीर में है, और ये जम्मू डिवीजन में भी 2 पोस्ट निकाली हैं इन्होंने। तो बैचलर्स डिग्री सेम है, ठीक है, कोई भी एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो है ये बैचलर डिग्री हमें ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्टर की पोस्ट है, 22 पोस्ट है, यहाँ पर भी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, और 10+2 लेवल पर जो है साइंस उसने ली होनी चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ फॉलोइंग फिजिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। जैसे अगर कोई मेल है उसकी हाइट 165 और फीमेल जो है 150 हाइट उसकी मिनिमम होनी चाहिए। यहाँ पे चेस्ट नॉर्मल इतनी है और चेस्ट एक्सपेंशन इतनी है, सो इतनी जो है चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन जो करवाई जाएगी यहाँ पर किस बेसिस पे होएगी, मेरिट बेस पे होएगी, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन होएगा, कैंडिडेट को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, और वॉकिंग जो है वो भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। फॉरेस्ट इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की मैं बात करूँ तो 36 पोस्ट है, बैचलर्स डिग्री साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए 10+2 लेवल पर, और ये फॉलोइंग फिजिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, सेम है। सिलेक्शन जो करवाई जाएगी वो भी यहाँ पर जैसे मैंने बताया है मेरिट बेस पे होगी, रिटन एग्जामिनेशन होएगा, फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, वॉक टेस्ट होएगा जो कि एलिजिबल बताएगा कि कैंडिडेट इज एलिजिबल और नॉट, ठीक है। उसके बाद आपका फॉरेस्ट इकोलॉजी डिपार्टमेंट में जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 5 पोस्ट और दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 10+2 लेवल की पोस्ट है ये, और यहाँ पे फॉलोइंग फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, तो ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं हर डिपार्टमेंट के एक कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं, कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन है, और जो ग्रेजुएशन है वो मस्ट है हर एग्ज़ाम के लिए ऑलमोस्ट, ठीक है। सो ग्रेजुएशन होना चाहिए, और जिन जिन एग्ज़ाम्स के लिए टाइपिंग या ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, अगर कंप्यूटर का कोई नॉलेज है, ठीक है। तो यार यहाँ पर ये आप एक बारी ये जो नोटिफिकेशन है आप हमारे
हमारी ऐप है, ठीक है। आप करियर फोकस की ऐप है, आप ऐप स्टोर पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये नोटिफिकेशन आपको वहाँ से डाउनलोडेड फॉर्म में मिल सकती है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पर जितना भी स्टडी मटेरियल रहेगा इन पोस्ट का, वो भी आपको फ्री अवेलेबल होएगा हमारी ऐप पे। करियर फोकस की ऐप है, वो आप जाके एक बारी देख सकते हैं। तो जल्दी से जाओ यार, ऐप डाउनलोड करो। और यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। उसके अलावा आई डोंट थिंक यहाँ पर कुछ भी चीज़ बची हुई है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में जो है बता सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन भी मैंने आपको बता दिया, ग्रेजुएशन होना ही होना चाहिए। कुछ पोस्ट के लिए आपका 10th और 10+2 भी है, ठीक है ना। सो वो वहाँ पर मेंशन होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और हाँ, ये निकली बहुत ही अच्छी न्यूज़ है यार, जल्दी से जाओ और तैयारी स्टार्ट कर दो। ऐप पे आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे जितना भी स्टडी मटेरियल है वो आप देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।